हेलो फ्रेंड्स, आज हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन में होता क्या है, जैसे ये है आपका, तो इसमें होगा क्या, आपकी जो मतलब अगर t इज इक्वल टू ज़ीरो पे, मतलब t जब ज़ीरो होगा तो आपकी वैल्यू क्या होगी, पीक पे होगी, सबसे ऊपर होगी। जैसे जैसे आपकी जो t की वैल्यू बढ़ती जाएगी ना, मतलब वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो आता जाएगा ना, तो वैसे वैसे क्या होगी, इसकी वैल्यू घटती जाएगी और ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, मतलब जो आपका डेल्टा टी है वो इक्वल टू ज़ीरो होगा जब टी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। मतलब जब टी, जैसे टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो कहाँ पे है, यहाँ पे, तो अगर टी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा तो आपकी टी की वैल्यू कितनी होगी, ज़ीरो होगी। ठीक है, और जब आपका टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो होगा तो आपकी डेल्टा टी की वैल्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगी। ठीक है, ये है आपका डेल्टा फंक्शन। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है डेल्टा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटीग्रल डेल्टा टी डी टी इज इक्वल टू 1। ये आपकी प्रॉपर्टी है। इन दोनों प्रॉपर्टी से ही आपके सारे प्रॉपर्टीज़ निकलेंगी। तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी, मतलब सेकंड प्रॉपर्टी है आपकी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटीग्रल ऑफ एफ टी डेल्टा टी डी टी इज इक्वल टू एफ ऑफ ज़ीरो। अब ये कैसे आया, अब देखो मैंने बोला था कि फंक्शन की वैल्यू, देखो फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो कब नहीं होती है, जब टी इज इक्वल टू ज़ीरो होगा। जब टी ज़ीरो होगा तो फंक्शन की वैल्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। तो मैं यहाँ पे क्या फंक्शन की वैल्यू पुट करूँगी, ज़ीरो। मतलब टी की वैल्यू कितनी पुट करूँगी, ज़ीरो, डेल्टा टी डी टी। ठीक है, अब देखो डेल्टा टी डी टी किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। ठीक है, तो मैं इस, तो कितना आ जाएगा, एफ ऑफ ज़ीरो को मैंने बाहर निकाल लिया, और इंटीग्रल ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल्टा टी डी टी की वैल्यू है, इंटीग्रल ऑफ डेल्टा टी डी टी की वैल्यू है 1। तो मैंने वो पुट कर दी इधर 1। तो आपका आंसर कितना आ गया, एफ ऑफ ज़ीरो। यही मैंने निकालना था कि एफ टी डेल्टा टी डी टी इंटीग्रल किसके इक्वल है, एफ ऑफ ज़ीरो के। ये होगी आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी। अब आपकी थर्ड प्रॉपर्टी है इंटीग्रल ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी डेल्टा टी माइनस ए डी टी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। ठीक है, ये जो है आपका ये, अब देखो जो आपका यहाँ पे था, जैसे ये है, देखो अगर मैं इधर लिखती हूँ डेल्टा टी माइनस ज़ीरो, तो ये किसके इक्वल आया आपका, एफ ऑफ ज़ीरो डेल्टा टी माइनस ज़ीरो। ये किसके इक्वल आया, एफ ऑफ ज़ीरो के। मतलब आपकी वैल्यू कहाँ पे शिफ्ट की, ज़ीरो पे। तो यहाँ पे कितना है, टी माइनस ए है, मतलब आपकी वैल्यू किस में शिफ्ट करेगी, ए में। तो कितना आ गया, एफ ऑफ ए, जैसे यहाँ पे एफ ऑफ ज़ीरो आया था। ठीक है, ये होगी आपकी थर्ड प्रॉपर्टी। अब आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी है डेल्टा माइनस टी इज इक्वल टू डेल्टा टी। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, टी की जगह माइनस टी पुट करूँगी। कहाँ पे पुट करूँगी, इक्वेशन नंबर 1 पे। इक्वेशन नंबर 1 है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूँगी, टी की जगह कितना पुट करूँगी, माइनस टी। तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया डेल्टा माइनस टी डी माइनस टी, मतलब मैंने टी की जगह माइनस टी पुट कर दिया। अब देखो यहाँ पे टी इज इक्वल टू माइनस टी है, तो आपकी जो इन्फिनिटी है वो भी उल्टी हो जाएगी। यहाँ पे आपकी इन्फिनिटी, मतलब आपका किस तरह से दिया हुआ है, लोअर लिमिट है आपकी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, और अपर क्या है, इन्फिनिटी। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया है, प्लस इन्फिनिटी नीचे और माइनस इन्फिनिटी ऊपर। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया। अब ये जो डी माइनस टी है, इसका माइनस को मैं क्या निकाल दूंगी, बाहर निकाल दूंगी। तो कितना बन जाएगा, माइनस मैंने बाहर निकाल दिया, इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी इंटीग्रल डेल्टा माइनस टी डी टी, क्योंकि इसका माइनस बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब इस माइनस को ख़त्म करने के लिए मैं क्या करूँगी, ये जो अब मेरी जैसे मतलब माइनस इन्फिनिटी ऊपर है, प्लस इन्फिनिटी नीचे, अब मैं इसको उल्टा कर दूंगी इंटीग्रल को। तो कितना बन जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल्टा माइनस टी डी टी। ठीक है, अब डेल्टा टी डी टी इज इक्वल टू कितना है, 1। तो ये भी किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। अब 1 किसके इक्वल है, 1 इक्वल है डेल्टा टी डी टी के इक्वल। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ डेल्टा टी डी टी के इक्वल है। तो ये भी 1 है, मतलब ये भी इक्वल टू 1 है, ये भी इक्वल टू 1 है, मतलब दोनों आपस में बराबर है। तो डेल्टा माइनस टी इज इक्वल टू डेल्टा टी। ये होगी आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी है डेल्टा ए टी इज इक्वल टू 1/a डेल्टा टी। ठीक है, अब इसको करते हैं, इसमें भी हम क्या करेंगे, ये है ना आपके पास, अब मैंने क्या किया, मैंने जो डेल्टा ए टी, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, यहाँ पे डेल्टा
टी की जगह क्या पुट कर दिया, ए टी, मतलब ये वाली पे एफ ऑफ टी डेल्टा ए टी, मतलब यहाँ पे मैंने डेल्टा टी की जगह क्या पुट कर दिया, डेल्टा ए टी। ठीक है, वो यहाँ पे है एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटीग्रल एफ ऑफ टी डेल्टा ए टी डी टी आ गया। ठीक है, अब ए टी को मैंने किसके इक्वल मान लिया, वाई के, तो मतलब टी कितना हो जाएगा, वाई अपॉन ए हो जाएगा, क्योंकि ए इधर मल्टीप्लाई करेगा इधर डिवाइड करेगा। अब अगर मैं इसकी डिफ्रेंसिएशन करूंगी तो डी टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन ए आ जाएगा। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज मैं कहाँ पुट करूंगी, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूंगी। ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटीग्रल एफ ऑफ टी की वैल्यू मैंने अभी कितनी ली थी, वाई अपॉन ए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया वाई अपॉन ए। डेल्टा ए टी की वैल्यू मैंने कितनी ली थी, वाई, तो मैंने लिख दिया वाई। अब डी टी की वैल्यू कितनी आई थी, डी वाई अपॉन ए, तो मैंने डी टी की जगह कितना पुट कर दिया, डी वाई अपॉन ए। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, इस ए को बाहर निकाल दूंगी, तो 1 अपॉन ए माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटीग्रल एफ ऑफ वाई अपॉन ए डेल्टा वाई डी वाई। ठीक है, अब मेरे पास एफ ऑफ टी डेल्टा टी डी टी, ठीक है, इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी थी, मेरे पास थी एफ ऑफ 0, तो वही मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। ये भी तो एक तरह से इसी फॉर्म में है ना, ये भी एफ ऑफ टी डेल्टा टी डी टी इसी फॉर्म में है, तो इसकी वैल्यू मैंने कितनी पुट कर दी, 0। ठीक है, तो एफ ऑफ 0 बन गया ये, तो 1 अपॉन ए एफ ऑफ 0 किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ टी डेल्टा टी डी टी, मतलब इसका आंसर आ गया आपके पास एफ ऑफ 0। ठीक है, अब एफ ऑफ 0 किसके इक्वल है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ टी डेल्टा टी डी टी। ठीक है, ये आ गया। अब 1 अपॉन ए आ गया, अब ये किसके इक्वल है, डेल्टा टी के, तो मैंने डेल्टा टी लिख दिया, हैंस हमारा आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया कि डेल्टा टी किसके इक्वल है, 1 अपॉन ए डेल्टा टी के। ठीक है, ये हो गई आपकी 5th प्रॉपर्टी। 6th प्रॉपर्टी है एफ ऑफ टी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ टी डेल्टा प्राइम टी डी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ प्राइम 0। ठीक है, अब माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटीग्रल एफ ऑफ टी डेल्टा प्राइम टी डी टी इज इक्वल टू, अब मैंने इंटीग्रेट किया, देखो कैसे किया, अब मेरे पास 2 पार्ट है ना, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, तो मैं क्या करूँगी, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। अब ये डिफ्रेंसिएशन हो रही है ना इधर, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, सिंपल आपके पास फंक्शन आ जाएगा, और इसकी जो लिमिट्स है वो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एफ ऑफ टी इधर है ना, तो इसकी डिफ्रेंसिएशन आ गई एफ प्राइम टी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो डेल्टा प्राइम टी की इंटीग्रेशन क्या आ गई, डेल्टा टी डी टी। ठीक है, ये आ गई। अब देखो, जब मैंने क्या बताया था कि जब t इज इक्वल टू 0 होगा, नहीं t इज इक्वल टू इन्फिनिटी होगा, मतलब ग्रेटर देन, अगर t नॉट इक्वल टू 0 होगा तो डेल्टा t इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, तो मतलब इसकी वैल्यू इस टाइम पे इन्फिनिटी है, मतलब ये कितना बन गया, 0, तो 0 के साथ मल्टीप्लाई करके ये एफ ऑफ टी भी 0 बन जाएगा, तो ये तो हो गया 0, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब बच गया मेरे पास ये एफ प्राइम टी डेल्टा टी डी टी इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है एफ ऑफ 0 के, पर इधर क्या है आपके पास, डेरिवेटिव है, तो इधर डेरिवेटिव आ जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 0, और ये वाला माइनस यहाँ पे था ना, वही वाला माइनस आपके पास यहाँ पे लगा है। ठीक है, 7th प्रॉपर्टी है एफ ऑफ टी डेल्टा प्राइम टी माइनस ए डी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ प्राइम ए। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे किया था, यहाँ पे t, अगर मैं इसको लिखती हूँ t माइनस 0, तो आपका कहाँ पे शिफ्ट किया, 0 पे आपका आंसर शिफ्ट किया, तो आ गया माइनस ऑफ एफ प्राइम 0, इधर 0 की जगह कितना है a, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ एफ प्राइम a। थैंक यू।